हरे कृष्णा। तो जैसा कि हमारा भगवद गीता क्रैश कोर्स कंप्लीट हुआ कितने दिन में? तो भगवद गीता के अंदर कई सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भगवान बता रहे हैं। तो उनमें से कुछ डिस्कस करेंगे, सारा तो नहीं हो सकता है। तो भगवद गीता के 9वें अध्याय के पहला श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामः अनसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी द्वेष नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं आपको वो ज्ञान दूंगा, और केवल ज्ञान ही नहीं दूंगा, साथ में विज्ञान। दोनों में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड विज्ञान। प्रैक्टिकल विज्ञान, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, विज्ञान। कितने लोग साइंस पढ़े हैं? साइंस पढ़े हैं कि नहीं? कौन कौन साइंस पढ़ा है? हाथ उठाना जरा। साइंस नहीं पढ़े आप? 8वीं 9वीं 10वीं कभी साइंस नहीं पढ़े आप? तो फिर मना क्यों कर रहे हैं? सब पढ़े हैं ना साइंस? तो साइंस क्या है? विज्ञान। विज्ञान। तो ज्ञान क्या है? सो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उसको विज्ञान कहते हैं, और थ्योरेटिकल नॉलेज को ज्ञान कहते हैं। जैसे आपको कितने लोग गाड़ी चलानी आती है? बाइक, एक्टिवा आती है कि नहीं? अच्छा, तो कैसे आई? पहले किसी ने आपको बताया कि देखो भाई, आपको सबसे पहले चाबी घुमानी है, चाबी घुमाएंगे तो ये ऑन हो जाएगी, फिर इसके कान मरोड़ने हैं, ठीक है, और हैंडल को थोड़ा सीधा रखना है ने, और फिर धीरे धीरे उसको चलाने का है। मतलब क्या हुआ? पहले थ्योरेटिकल बताया आपको, ये तो सबको पता है। आपको वैसे गाड़ी कैसे चलाते हैं? बस ABC। गाड़ी में क्या होता है? ABC, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच। तो क्या करना है? क्लच दबाना है, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ करके एक्सीलरेटर, ऐसे ना। उसने बता दिया, दैट इज थ्योरेटिकल। लेकिन कितने लोग चला पाएंगे? जब थोड़ी प्रैक्टिस करे व्यक्ति। तो प्रैक्टिकल करना पड़ता है उसको, नॉलेज को। तो केवल ज्ञान भगवद गीता पढ़ने से नहीं होगा, खाली पढ़ने से फायदा नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, ज्ञान भी बताऊंगा और उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी बताऊंगा। और जिसको जान लेने पर क्या होगा? मोक्ष से अशुभात्। अशुभात् मतलब जो शुभ नहीं है, मतलब जो हमारे लिए बुरा है, दुख है, कष्ट है, उससे क्या हो जाएगा? आप मुक्त हो जाओगे। तो ये भगवान बता रहे हैं। सो आज का यही टॉपिक है। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान। तो प्रैक्टिकल भी कुछ बताएंगे। तो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें, जैसे मान लो कितने लोग बीमार होते हैं? आज तक बीमार हुए हैं? जो सब हुए हैं। अब कोई व्यक्ति बीमार हुआ और डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है, और डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर साहब बहुत बीमार हो गया मैं। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? बुखार है, जुकाम है ना, पेट दर्द, सिर दर्द, पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, ओके। डॉक्टर बोलता ठीक है, ये लो दवाई। ठीक है, आपने दवाई ले लिया और फिर रख दिया उसको साइड में। तो डॉक्टर के पास जा करके पैसे खर्च करके दवाई लेकर कोई फायदा हुआ? जब तक उस दवाई को नहीं खाएंगे। आपने स्टेशन पे गए, टिकट खरीदा, लेकिन गाड़ी मिस
ट्रेन छूट गई। कोई फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी प्रकार से भगवद गीता को पढ़ा पर अप्लाई नहीं किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, है? तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, सुनना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ जीवन में अपनाना ज़रूरी है। एक बार एक गांव में एक कथा का आयोजन हुआ, भागवत कथा। तो कथाकार जो थे उन्होंने क्या किया, कथा के शुरू होने से 2-3 घंटे पहले तो कोई होता नहीं है, वैसे शुरू होने के बाद भी लेट ही आते हैं, है ना। तो जा करके उन्होंने वहाँ 3 पुतले रख दिए, 3 गुड़िया, दिखने में तीनों एक जैसी थी। वापस टाइम चले गए, जब टाइम हुआ तब वो वापस आए, अपना आकर के बैठे कथा करना स्टार्ट किया। जब कथा करना स्टार्ट किया तो पूछा कि कितने लोगों ने गेट के ऊपर वो 3 गुड़िया देखी? तो सबने हाथ उठाया, हमने देखी। बोले तीनों में डिफरेंस क्या है? और क्या था कि तीनों के आगे ना टैग लगा रखा था, ये 50 रुपए की, ये 500 की, ये 5000 की। बोले तीनों में डिफरेंस? बोले तीनों दिखने में तो एक जैसे, लेकिन रेट अलग अलग लिखा है। तो रेट अलग क्यों है? खेलिए मत, हरि बोल, छोड़ दीजिए, मिट्टी मत खेलिए, थोड़ा ध्यान से। तो क्या बोला कि बोले कि 1 गुड़िया जो है, जब आप एक जैसे ये ना उठा के, ये उठाया, तिनका उठाया या लोहे का पतला सा तार, उसे कान में घुसाया, वो घुसा ही नहीं, कान बंद था। बोले दूसरा घुसाया, इधर से निकल गया, ये 500 रुपये वाला। तीसरा घुसाया और वो अंदर चला गया। तो कहते 3 प्रकार के श्रोता, सुनने वाले 3 प्रकार के होते हैं। पहला, अंदर घुसने नहीं देगा, बोलते रहो तुमने जो बोलना, हमने घुसने नहीं देना, सुनेंगे ही नहीं। दूसरा, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। बाद में पूछा था क्या था तो बड़ा बढ़िया, लेकिन याद नहीं है क्या था, थोड़ा भूल गया हूँ। और तीसरा, सुनता है, अंदर लेके जाता है, हृदय में मनन, उसके ऊपर कंटेम्पलेशन करता है ना। तो बेस्ट क्या है? यही है कि सुनना तो है, पढ़ना है, पर उसको अंदर लेके जाना, हृदय में उतारना है उसको ना। इस 3rd टाइप का बनना है। अच्छा, ये भगवद गीता के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं। कौन पढ़ता है वो गीता को? किसको पढ़ना चाहिए भाई? तो पंडित पढ़ेंगे, है ना, है कि नहीं? पंडित के पढ़ने के लिए गीता। भगवान ने किसको गीता सुनाई? अर्जुन पंडित था, कास्ट से भी पंडित नहीं था और काम से भी नहीं था, क्षत्रिय था। ओके, अच्छा, कौन से आश्रम में था? गृहस्थ आश्रम में था। ऐसा भी नहीं कह सकते भाई तो सन्यासी है, चलो सन्यासियों के या रिटायरमेंट हो रहा है जब, अरे गीता वीता पढ़ेंगे जब रिटायरमेंट हो जाएगी, टाइम होगा आराम से। ये तो रिटायरमेंट प्रोग्राम है। अच्छा, मान लो एक बिजनेसमैन है और बिजनेस उसका बड़ा पीक आवर होता है ना, जैसे कुछ टाइम होता है पीक आवर, जैसे होजरी वाले होते हैं। अब उनसे आप नवंबर दिसंबर बात करोगे ना तो पीक आवर है उनका वो, क्योंकि सर्दी का माल अभी बिकना नो टाइम। वो फैक्ट्री में 12-12, 14-14 घंटे लगा देते हैं। अब और ये जो टाइम है थोड़ा उनका लिए खाली टाइम होता है। तो मतलब पीक टाइम है। पीक टाइम पे एक बहुत बिजनेसमैन है, मतलब उसका एक एक सेकंड में पैसे
कमा रहा है लाखों, और उसके पास कोई साधु जाए तो क्या सोचेगा वो? पैसे मांगने आए हैं, है ना? मेरे पास आए तो पैसे मांगने आए हैं। मतलब मेरे पास तो साधु ने बोला कि भाई तेरे से 5 मिनट बात करनी है। कह मेरे पास टाइम नहीं है, जाइए जाइए यहाँ से जाइए, टाइम नहीं है मेरे पास। बोले बस 5 मिनट आपसे बात करना है। 500 का नोट निकाला, ले लो। 5 मिनट बात बोलने के बाद यही बोला ना पैसा दे दो। क्यों मेरा टाइम वेस्ट करना है? मतलब व्यक्ति बहुत पीक टाइम है, वो उस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता है, ठीक है। सिमिलरली अर्जुन की स्थिति क्या थी कि पीक टाइम था वो किस चीज का? युद्ध का। ये सामने लड़ाई खड़ी हो रही है, व्यक्ति अपना मतलब बैठ के गीता सुनेगा क्या है? उस बिजनेसमैन को बोलो बैठ के थोड़ी देर गीता सुनो, तुम सुनेगा? नहीं सुनेगा। लेकिन अर्जुन ने क्या किया? बैठ के गीता सुना। कब? पीक टाइम पे। इसका मतलब क्या है युद्ध चल रहा साथ में और वो गीता सुन रहा है। कि कितना कम इम्पोर्टेंट है भगवत गीता को समझना। समझ रहे हैं? मतलब इम्पोर्टेंस इसकी समझिए कि कितना जरूरी है कि हमारा बेस्ट टाइम कौन सा होता है? यूथ। एक व्यक्ति के जीवन में बेस्ट टाइम कौन सा है? यूथ है ना, तभी उसके अंदर फुल एनर्जी होती है। धीरे धीरे वो एनर्जी कम होती जाती है। तो ये टाइम अगर हम लगाते हैं पढ़ने में, भगवद गीता को समझने में, दैट इज द बेस्ट यूज। तो ये कोई रिटायरमेंट प्रोग्राम नहीं है, ये हर एक व्यक्ति के लिए मतलब अर्जेंसी है। बाकी सारी चीज़ें बाद में। अर्जुन ने क्या किया? बाद में, भैया युद्ध बाद में, पहले बताइए मेरे को। वहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन 3 प्रकार का भोजन होता है, बताओ। वो 3 प्रकार का भोजन सुनने के लिए बैठे हैं क्या? मतलब ये बताओ ना, लड़ाई कैसे, किसको कैसे मारना है, ये बताना चाहिए। और वहाँ बैठ के बता रहे हैं कि 3 गुण होते हैं, दान करने के लिए भी 3 प्रकार का दान, 3 प्रकार की तपस्या, 3 प्रकार का खाना है, 2 प्रकार के लोग हैं, एक डेमोनिक हैं, एक देवी हैं। ये क्या चल रहा है ये? तो अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली उस युद्ध करने के लिए तो ये नहीं है ना। बैठे धूल मत उड़ाइए। तो फिर भी अर्जुन सुना, क्योंकि ये उससे भी ज्यादा अर्जेंट है। यहां तक कि अर्जुन तो बेचारा सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाना चाहता था। क्या युद्ध वुद्ध करना है, छोड़ो, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। छोड़। जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता ना आज के टाइम पे, तब उसके अंदर क्या आता है? डिटैचमेंट आता है। चलो छोड़ छाड़ के चले जाऊंगा, तब शांति मिलेगी। लेकिन ये नहीं पता शांति कहीं नहीं है। और शांति की शादी जिससे हुई उसी की है, बताओ। शांति को ढूंढने चलते हैं। तो और दूसरा क्या है कि भगवद गीता को लोग बोलते हैं अच्छा जी गीता तो हम पढ़ लेंगे, गीता तो सुन लेंगे, लेकिन हमको वो गीता दो ना, वो जो व्यासदेव ने लिखी थी। हम कैसे मान लें कि ये गीता वही गीता है? आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि भाई ओरिजिनल गीता, ये ओरिजिनल गीता है, हम कैसे माने? क्या कहेंगे? बताइए। वही ज्ञान प्रभु गुरु परंपरा से प्रभुपाद जी के पास ही आया था।
गुरु परंपरा, ये एक वर्ड जानते इसको, गुरु परंपरा को सुना? कितने लोग नहीं जानते? ओके। भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान कह रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः स कालेन महता योगो नष्ट परंतपः, कि ये ज्ञान जो है परंपरा से आया था। परंपरा मतलब जिसको भगवान ने किसी को दिया, उस व्यक्ति ने आगे उसको बताया, उसने आगे उसको बताया, उसने आगे बताया, उसने आगे बताया, और ऐसे करते करते ज्ञान चला आ रहा था। इसको क्या बोलते हैं? गुरु शिष्य परंपरा। पहले गुरु कौन हुए? भगवान हुए, फर्स्ट गुरु। तो उनसे जो परंपरा चली, उन्होंने अपने किसी को शिष्य बनाया, नारद जी को बनाया, ब्रह्मा जी को बनाया, जिसको भी बनाया उन्होंने, तो उसने आगे ज्ञान दिया, उसने आगे दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? समझ गए? अब ये गुरु शिष्य परंपरा प्रामाणिक है कि नहीं है, ये मैटर करता है। भाई बोले हम भी परंपरा से हैं, कौन सी परंपरा भाई, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, उसको समझना चाहिए। जैसे बिजली कहाँ से आती है? बिजली घर से। बिजली घर में क्या लगा है? जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर वगैरह बड़ा। वो क्या करता है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाती है छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर के पास में, जो कि कनेक्टेड है बाई वायर, और फिर वो क्या करते हैं मीटर में, उससे मीटर में जाएगी आपके पास, फिर मीटर से क्या करेंगे, बिजली वाला आपका कनेक्शन करेगा बिजली बोर्ड के अंदर में। बोर्ड के अंदर स्विच हैं, ठीक है, 10 स्विच लगे हैं, लेकिन कनेक्शन केवल एक से हुआ है। दिखने में 10 के 10 एक जैसे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन काम एक ही करेगा। मतलब जिसका कनेक्शन है वही जलेगा दिखने में। इसीलिए गुरु जो है ना, आज के टाइम पे बड़ी ये समस्या है कि बहुत सारे गुरु हैं, अब किसको असली माने किसको नकली माने भाई। तो कौन सा स्विच असली है कौन सा नकली, दिखने में तो सारे एक जैसे हैं, लेकिन उनमें से कनेक्शन केवल एक का ही हुआ जिससे बल्ब जलना है, बाकी खाली डमी है। तो लोग कहते हैं कि बस दाढ़ी मूछ रख लिया तो गुरु हो गए। आजकल तो वही है ना, वही फैशन में, लंबी लंबी दाढ़ी होनी चाहिए, यहाँ तक थोड़ी, वही गुरु है। करें ये क्वालिफिकेशन नहीं है गुरु के लिए। इस चीज को समझना सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट क्या है कि वो उसका अपने गुरु से कितना कनेक्शन है, उसके गुरु का अपने गुरु से क्या है, और वो लास्ट तक जाए तो कहाँ तक पहुंचे? भगवान तक। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चूज किया था? अर्जुन को क्यों चूज किया? मित्र भी थे, भक्त भी थे। सबसे महत्वपूर्ण करें क्योंकि आपका मेरे से द्वेष नहीं है। आज हर व्यक्ति ईर्ष्या करता है एक दूसरे से, और ईर्ष्या इस सटल लेवल पे भी है, और हमको लगता भी नहीं कि हम ईर्ष्या कर रहे हैं। सटल लेवल पर जब होती है, बाहर में तो है ही है, कोई ना कोई है जिससे हम ईर्ष्या करते हैं। और स्पेसिफिकली कब होता है वो? इक्वल्स में होता है ज़्यादातर, क्योंकि जो नीचे है उससे तो क्या ईर्ष्या करना, तो मेरे पीछे है ही। और जो बहुत ऊपर में है, जैसे मान लो कोई अगर अंबानी है, उसके पास तो बहुत पैसा, उसके साथ मैं क्या कंपेयर करूँगा। लेकिन मेरे साथ वाला, मेरा कलीग, मेरा फ्रेंड, वो आगे बढ़ जाता है, उसकी अच्छी नौकरी लग गई, वो गाड़ी खरीद के लेके आया, अच्छा घर बनाया, अच्छी लड़की से शादी हो गई, तब ईर्ष्या होता है, अरे ये तो मेरे जैसा ही था, इसको कैसे हो गया। ईर्ष्या कहाँ होती है? इक्वल्स।
आपस में बात ना करिए। तो इक्वल्स में ज़्यादातर ईर्ष्या होती है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम्हारी सबसे फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि आप ईर्ष्या रहित हो, द्वेष रहित हो, इसीलिए आप इसको समझ पाओगे। तो कोई कहता है कि भैया भगवान ने तो अर्जुन को डायरेक्टली ज्ञान दे दिया था, ठीक है अर्जुन समझ गए, पर हमें तो भगवान ने नहीं बोला ना आके, हमको तो भगवान ने ज्ञान नहीं दिया है, तो हम कैसे समझे भगवान हमसे क्या चाहते हैं। अर्जुन को तो भगवान ने बोला अर्जुन युद्ध करो, मैं चाहता हूं क्योंकि इसलिए युद्ध करो, पर भगवान हमसे क्या चाहते हैं हमें तो नहीं आगे बोला ना। तो क्या होगा, इसलिए भगवद गीता का ये जो श्लोक है एवं परंपरा प्राप्तम, तो भगवान क्या चाहते हैं परंपरा में उसको सीखना चाहिए, उस चेन से समझना, गुरु शिष्य परंपरा, तो किसी प्रामाणिक परंपरा से जोड़ना चाहिए। तो कितनी प्रामाणिक परंपराएं हैं, 4 बताई गई। कौन कौन सी हैं? पहली ब्रह्मा जी से जो आई, भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। दूसरा लक्ष्मी जी से जो आई उसको श्री संप्रदाय। तीसरा शिव जी को जो ज्ञान दिया उसको रुद्र संप्रदाय। और चौथा है 4 कुमारों को कुमार संप्रदाय। तो इन 4 प्रामाणिक संप्रदायों में से यदि कोई व्यक्ति जुड़ता है, उनसे ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसको पता चल जाए कि भगवान क्या चाहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण शब्द है गुरु का, मेन रोल गुरु का आ गया कि गुरु जैसा बताएगा वही ज्ञान आगे जाना है। अब गुरु की क्या क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले तो वो गुरु परंपरा से जुड़ा होना चाहिए इन 4 में से। फिर दूसरा क्या है, चेक करने के लिए कि गुरु वही बोलता है जो शास्त्र में लिखा होगा। चेक एंड बैलेंस क्या होता है, गुरु साधु शास्त्र, गुरु वही बोलेगा जो बाकी साधु बताते हैं, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, अपने मन से कुछ नहीं बताता है ना। अब जैसे आज सुबह में कितने लोग थे मंगल आरती में, सुबह प्रभुपाद जी का एक कोट पढ़ा था, याद है प्रभुपाद जी क्या कोट कहे कि वस्त्र बदलने से व्यक्ति नहीं बदलता है। कोई व्यक्ति सोचे भैया हमने तो लाल कपड़ा पहन लिया अब हम बदल गए हैं, व्यक्ति वही है, चेंज नहीं होता वस्त्र बदलने से। चेंज किससे होगा, चेतना, हृदय, वो साफ होगा, वो बदलेगा, तब वास्तव में चेंज आएगा। तो इसलिए गुरु को एक और क्वालिफिकेशन है कि अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए, सेंस कंट्रोल। लेकिन कई गुरु हैं बोलते हैं भैया जो मन में आए करो, सेंसेस को सेटिस्फाई करो, तो अपने आप उनकी डिमांड्स बंद हो जाएंगे, संभोग से समाधि। पर ऐसा कभी होता नहीं। भगवान उल्टा बोलते हैं, भगवान क्या कहते हैं कि ये काम रूपी शत्रु ऐसा है कि इसके अंदर जितना घी डालो, जितना सेटिस्फाई करने का प्रयास करो, उतना ही बढ़ता जाता है, खुजली की तरह है। खुजली हुआ किसी को आज तक? तो खुजली जब होता तो क्या मन करता है, और कर लो। थोड़ा सा कर लेते हैं, और क्या मज़ा आता है उस टाइम पे, है ना। फिर वो करने के बाद क्या होगा, जख्म हो जाएगा। पेन बढ़ता है, फिर पेन बढ़ेगा, और फिर ज़्यादा करने का मन करेगा, थोड़ा उसमें फिर खुजली बढ़ेगी, तो उतना ही जख्म बनता जाएगा, वो सेटिस्फाई नहीं होती है। और उसको क्या होना चाहिए, गुरु को सारग्राही, शास्त्रों के सार का पता होना चाहिए, और आचार्य होना चाहिए। आचार्य मतलब
जो अपने आचरण से सिखाए, है ना, अपने आचरण से सिखाए, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति बोलता है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि वो करता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को, तो बच्चे आते हैं, कई बार देखो मंदिर में भी आते हैं तो देखते मम्मी पापा प्रणाम कर रहे हैं, झुक रहे हैं, और भी झुक जाएगा। उसको नहीं पता क्या है ये, पर देख करके सीखता है, देख के करता है। उसको बोलो प्रणाम करो तो नहीं करेगा। कोई व्यक्ति खुद बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, और बेटे बोला बेटा बीड़ी सिगरेट मत पिया करो, वो सुनेगा उसकी बात? बोले खुद तो पीते हैं, मेरे को मना करते हैं, जरूर मजा आता होगा ऐसे। मतलब जो मना किया जाता है ना, वही व्यक्ति पक्का जरूर करके देखेगा। से मना किया था ना, कुछ तो होगा। तो इस प्रकार से ऐसा प्रामाणिक गुरु ढूंढना, जो प्रामाणिक गुरु, उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद आता है कि गुरु को इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं, जैसे खेत है ना, जैसे मान लो ये आप चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे इतना अच्छा ये स्थान है, तो ये स्थान बनाने के लिए कोई तो माली होगा ना, कोई तो फार्मर होगा ना जो ये काम किया है। तो अच्छी फसल उगने के लिए क्या चाहिए? एक्सपर्ट फार्मर, अच्छा क्वालिटी का बीज और उपजाऊ जमीन। अगर जमीन उपजाऊ ना हो तो भी क्या कर लेगा, है ना। तो गुरु को कंपेयर कर सकते हैं एज ए फार्मर। गुरु जो है वो फार्मर की तरह है। टेक्निक भी तो हो सकती है कि वो किस टेक्निक से समझा रहा है, क्या प्रोसीजर है उसका समझाने का। किसका? गुरु का। हम डिस्कस कर रहे थे फार्मर के केस में। टेक्निक को कैसे फार्मर, आप पत्थर के ऊपर उगाइए, फिर वही है ना टेक्निक। कौन सी टेक्निक चलेगी वहाँ पे? पत्थर के ऊपर हो ही नहीं सकता। बंजर जमीन पे थोड़ी होगा, उपजाऊ जमीन के ऊपर में है। बंजर को उपजाऊ बनाना पड़ेगा पहले। तो ये कौन करेगा? गुरु करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि गुरु को कंपेयर करते हैं फार्मर से, और जो शिष्य का जो हृदय है उसको खेत, उपजाऊ खेत। उसको भी दोनों ही क्वालिफाइड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली गुरु क्वालिफाइड है, शिष्य नालायक गधा एक नंबर का, है? जैसे स्टोरी सुनी आप लोगों ने कि एक गुरु जो है वो घोड़े पे बैठे और कई कुछ सामान भी घोड़े पे जैसे रखा हुआ था, और शिष्य जो है उनके साथ साथ चल रहे थे। तो गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि जो भी सामान है घोड़े पे उसको वो गिरे ना, उसका ध्यान रखना। तो चले, तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, कुछ सामान गिर गया। तो शिष्य जो है वो देखे गिर तो गया है पर उठा कोई नहीं रहा है। गुरु बोले क्या हुआ, उठा क्यों नहीं रहे? आपने बोला था देखना। उठाने के लिए तो बोला ही नहीं आपने। तो गुरु बोले अच्छा। बोले ठीक है, जो भी इस घोड़े से जो भी गिरे, जो भी सामान गिरे वो क्या करना, उठा लेना। ओके। थोड़ी देर जाने के बाद घोड़े को लगा प्रेशर, और जब उसने टॉयलेट किया तो शिष्य लगे उठाने। गुरु बोले क्या कर रहे हो? आपने तो बोला था कि जो गिरे उठा लेना। गुरु भैया परेशान। बोले गुरु जी ऐसे मत बोलो, आप लिस्ट बनवा दो, लिखवा दो क्या क्या उठाना है क्या क्या नहीं उठाना है, हैं? तो ठीक है, गुरु ने लिस्ट बनवाई, 1 नंबर 2 नंबर ये सामान उठा लेना। ओके। थोड़ी दूर चलने के बाद गुरु थके हुए थे, नींद आ गई तो वो गिर गए। अब शिष्य लिस्ट निकाले,
लिस्ट में गुरु का नाम ही नहीं है। तो गुरु बोलते उठाओ, गुरु जी आपने नाम तो नहीं लिखवाया था इसमें। अब बताओ बेचारा गुरु क्या करेगा ऐसे शिष्यों का, है? ऐसे शिष्य में तो गुरु क्या कर लेगा? भाई थोड़ा बहुत बुद्धि लगाओ अपना भी, क्या उठाना क्या नहीं उठाना। गुरु गिरे तो आपको उठाएंगे, क्यों? नाम नहीं है आपका, आपने बताया नहीं कि आपको उठाना है। और जो गुरु का जो उपदेश है, जो संदेश है, वो क्या है? बीज की तरह है। तो एक्सपर्ट गुरु क्या करता है? शिष्य के हृदय को उपजाऊ बनाता है। लेकिन दोनों रिसेप्टिव, उसके अंदर भी रिसेप्शन पावर होनी चाहिए, है ना, तभी ऐसा हो पाएगा। तो दोनों की क्वालिफिकेशन है। और फिर कैसे करना है? भगवता भगवान करें तद विधि प्रणिपातेन प्रिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन ततो दर्शिनः। पहला तद विधि प्रणिपातेन। तो यदि आप चाहते हो तो सबसे पहले क्या करो? प्रणिपात। प्रणिपात मतलब विनीत भाव से, हम्बली, नॉट इन चैलेंजिंग मूड, हम्बली जा करके गुरु को अप्रोच करो। फिर प्री प्रश्नेन, प्रश्न पूछो। ये नहीं बोला कि जो हम्बल होने का मतलब जो बोल दिया सुन हमने मान लिया, नहीं। प्रश्न कैसे पूछना चाहिए कि हमने तो सुना था कि लोग ऐसे कहते हैं, आप ये कह रहे हो, तो दोनों को कैसे समझे? मतलब ये प्रश्न पूछने का तरीका है। जैसे हमने बोला कि कृष्ण जो है वो परम भगवान है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति आगे बोलता है, लेकिन हमने तो ये सुना था कि शिव जी भगवान है, हमने तो सुना था कि विष्णु महान भगवान है, आप कह रहे हो कि कृष्ण है, तो दोनों को कैसे समझें? ये नहीं बोला और ऐसे कैसे बोल दिया। समझे? प्रश्न पूछने का वे क्या है? प्रश्न पूछना चाहिए लेकिन विनीत भाव से, हम्बली, है ना, कि उस चीज को समझने के लिए, ना कि चैलेंज देने के लिए। और फिर जब ये हो जाए तो फिर सेवया, सेवा करना। अब अर्जुन ने सबसे पहले क्या बोला? भगवान कुछ उपदेश दिए नहीं। गीता आप पढ़ोगे तो पहले चैप्टर में भगवान कुछ नहीं बोले उसको, अर्जुन को तुम ये करो वो करो, कुछ बोले नहीं। सेकंड चैप्टर में भी जब अर्जुन ने क्या बोला 7वें श्लोक में, कार्पण्य दोषो उपत्स भाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते माम सा शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो क्या करो? तो अर्जुन कहते हैं कि आपको मैं अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, अब मैं आपका शिष्य हूँ, अब जो मेरे लिए अच्छा है मुझे वो बताइए। देखिए दो चीज़ें हैं, एक मुझे अच्छा लगता है वो है, दूसरा मेरे लिए अच्छा है वो है। समझ रहे? दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मुझे अच्छा लगता है और एक है मेरे लिए अच्छा है, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? मुझे अच्छा लगता है, एग्जांपल जैसे मुझे चॉकलेट अच्छी लगती है, वो मुझे अच्छी लगती है, पर वो मेरे लिए अच्छी नहीं है क्योंकि वो मेरे दांत खराब कर सकती है। तो इम्पोर्टेंट क्या है फिर? जो मेरे लिए अच्छा है। क्या करना चाहिए? जो मेरे लिए अच्छा, जो मेरे लिए अच्छा है ना, ना कि वो जो मुझे अच्छा लगता है। और जो लोग कहते ना, अरे हम तो मन के मौजी हैं। मन के मौजी का मतलब क्या हुआ? जो मन के वश में, मन के गुलाम है। मतलब यही बात ना, जो मेरे को अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ। मेरे को अच्छा लगता मतलब मेरे मन को अच्छा लगता है, मेरे को कौन सा लगता है?
मैं तो अपने आप को जानता ही नहीं, हम तो अपने मन की सुनते हैं, मेरे मन को ये अच्छा लगता है। ओके, तो जो व्यक्ति मन, इसका मतलब क्या है कि मन जैसा बोलता है व्यक्ति वैसा करता है। तो मालिक कौन हुआ? मन हुआ। और हम तो उसके नौकर हुए भैया उसके बाद। और हम कहते हैं हम तो मनमौजी हैं। मनमौजी मतलब मन का गुलाम है। तो अर्जुन कहते हैं कि अब तक तो मैं मन का गुलाम था, पर अब क्या कर रहा हूँ, मैं आपका गुलाम बन रहा हूँ। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रभु, अब मैं आपका शिष्य हूँ, आप गुरु हैं, अब मुझे वो बताइए जो मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि जो मेरे लिए अच्छा है ना वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। हो सकता है ना मेरे को अच्छा नहीं लगता। जैसे सुबह जल्दी उठना कितने लोगों को अच्छा लगता है? सिर्फ 4 लोगों को, है कि नहीं? बाकियों को नहीं लगता ना। लेकिन क्या सुबह जल्दी उठना अच्छा है या नहीं? अच्छा है। ये सबको पता है, लेकिन फिर भी नहीं करते। रात को लेट सोना किसको अच्छा लगता है? बोले रात में तो महफिल सजती है। पार्टियां तो रात में स्टार्ट होती हैं, है ना? उल्लू तो रात में ही जागते हैं, दिन में सोते हैं, है कि नहीं? कॉल सेंटर में, कॉल सेंटर, कॉल सेंटर, काल भगवान का एक अवतार है, काल। काल, मैं काल हूँ, सबको मार देता। तो कॉल सेंटर में नौकरी कर करके व्यक्ति काल के पास पहुंच जाता है। रात भर जागता है, दिन भर सोता है, आंखें भरी भरी, नींद पूरी नहीं होती दिन में। तो इसलिए भगवान भगवद गीता में 6ठे अध्याय में क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो तुम्हारी जो क्रियाएं हैं, खाना पीना, है ना, ये डेली जो शेड्यूल है उसको क्या होना चाहिए? बैलेंस नहीं, उसको क्या कहेंगे? रेगुलेटेड। रेगुलेटेड होना चाहिए हर कार्य तुम्हारा, है ना। उससे क्या होगा? वही व्यक्ति योगी बन सकता है। अब हमने योगी तो बनना नहीं, योगी तो यूपी में है, हर कोई योगी बन सकता है? बन सकता है। कौन सा योगी? भक्ति योगी। भक्ति योगी हर व्यक्ति बन सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु, ये महाप्रभु हैं इधर में येलो, और उधर में राइट में लेफ्ट में नित्यानंद प्रभु हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? गृहे था को वने था को सदा हरि बले डाको। कहीं भी रहो, घर में रहो चाहे जंगल में रहो, क्या करो? हरि, भगवान का नाम लो। बस यही है भक्ति योगी बनने के लिए, कुछ नहीं करना। कहीं भी रहते रह करके भक्ति योगी बन सकता है। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था, ये मंदिर जैसे निर्माण कर रहे हैं, तो वास्तव में मंदिर का उद्देश्य क्या है? अच्छा, आप ज़्यादातर लोग मंदिर में जाते हैं, है ना, तो मंदिर किसको कहते हैं? जहाँ भगवान वास करते हैं। तो भगवान के घर में तो कण कण में वास करता है। तो जैसे ऐसे कहा जाता है कि हमारा मन एकाग्र हो, देखें भगवान को। जैसे कहते हैं हवा हर जगह है, पर हम पक्के की हवा खाते हैं। मतलब एक जैसे विग्रह है, उसको हम देखते हैं तो मन एकाग्र लगाते हैं वहाँ पे। तो गली गली में मंदिर है नहीं? भोले बाबा का है, हनुमान जी का है। सबसे ज्यादा मंदिर पता है किसके हैं? हनुमान जी। हनुमान जी। हनुमान जी। हनुमान जी हर जगह मिल जाएंगे आपको, इनका कोई वो नहीं है ना। साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, हर जगह। पर वास्तव में मंदिर का उद्देश्य क्या है? मंदिर का उद्देश्य है
टेम्पल इज लाइक स्पिरिचुअल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में व्यक्ति का इलाज होता है शारीरिक बीमारियों का। साइकेट्रिस्ट के पास व्यक्ति जाता है अपनी मानसिक बीमारियों को ठीक करवाने के लिए, लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी बीमारी है उसका इलाज कहाँ होगा? मंदिर में। पागलपन। पागल कौन पागल है? पागल कौन है? सब पागल हैं। सब पागल हैं? पागल हैं आप? नहीं, आप पागल हैं? नहीं है। किसने बोला था सब पागल हैं? आप पागल हैं? नहीं है। इस संसार में हर कोई पागल है, कोई किसी भी, लेकिन हर वस्तु सबका अलग अलग है। कोई पैसे के पीछे पागल है, कोई गर्लफ्रेंड के पीछे पागल है, क्योंकि अभी शादी तो किसी की हुई नहीं है सब, और कोई पढ़ाई के पीछे पागल है, और कोई भगवान के पीछे पागल है। सब पागल है। और हर एक व्यक्ति जो भगवान के पीछे पागल है उसको लगता है बाकी सब पागल हैं, और बाकी सबको क्या लगता है? ये पागल है। क्या ये मतलब भगवान का नाम लेते रहते। ठीक है, हम भी अगरबत्ती घुमाते हैं सुबह सुबह, बस हो गया। एक क्या, जब देखो मंदिर पहुंच जाते हैं, है ना? किसी घर वाले बोलते हैं ऐसा, बोलते हैं मंदिर को ज़्यादा जाते हैं। क्या मंदिर में? क्यों? उनको लगता है कि मंदिर मतलब वो है जहाँ आप जाओ, घंटी बजाओ, माथा टेको, बूंदी चढ़ाओ और घर आ जाओ, बस। दैट इज मंदिर। नो, मंदिर क्यों क्या है? स्पिरिचुअल हॉस्पिटल, जहाँ हमारी पहले तो बीमारी का इलाज करने से पहले क्या करेंगे? देखेंगे बीमारी, डायग्नोस करना पड़ता है। अच्छा, बीमारी कौन सी है? तो यहाँ पहले तो बीमारी बताई जाती है। तो बीमारी क्या है? बीमारी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी बीमारियां लगी हुई हैं। तो 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? उसको डायग्नोस करना। फिर उसके बाद ये हुआ, इसका रीजन क्या है, ये बीमारी किस कारण से हुई, फिर उसका ट्रीटमेंट, और साथ ही साथ ट्रीटमेंट जब करेंगे तो 2 चीज़ें हैं, मेडिसिन देनी है और साथ ही साथ क्या करना है? परहेज बताते हैं भाई, ये आपको करना है। फिर उसके बाद दोबारा आना चेकअप कराने 1 हफ्ते बाद, ठीक है? डॉक्टर यही करता है ना। तो वास्तव में हमारी बीमारी ये भौतिक शरीर ही है। जब तक ये शरीर है तब तक बीमारी रहेगी। अब इस बीमारी का इलाज बाद में, पहले बीमारी हुई क्यों? तो ये भगवद गीता में भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तपः। इच्छा और द्वेष। पहला इच्छा किया हमने भगवान से अलग जा करके आनंद लूटने का, अरे हम अकेले में भी कुछ, है ना? और दूसरा द्वेष, भगवान ही गद्दी पे क्यों बैठते हैं, इन्हीं की पूजा क्यों होती है, इन्हीं की सेवा क्यों होती है, कोई हमारी भी तो करे। तो बोले ठीक है, तुमको सेवा करानी है, चलो जाओ लुधियाना में, वहाँ सेवा होगी आपकी। बहुत सेवा होती है कि नहीं होती आपकी? मम्मी करती नहीं? झूठ बोल रहे हो। थोड़ी बहुत, अभी थोड़ी बहुत है, पहले ज़्यादा होती थी। जब बच्चा छोटा होता है तो कितनी सेवा होती है? हाँ, तो बच्चे आ गया मैं सही जगह यार।
ऐसे लगता है ना, पर जैसे जैसे बड़ा होता है और फिर जब थोड़ा पढ़ लिख लिया, अब बेटा चल नौकरी कर, चल। और नौकरी ना करे तो घर में पड़ा रहता है, सांड की तरह बस खाता रहता है। ऐसे ही होता है ना, मतलब उसको बैठने नहीं दिया जाए घर पे फ्री में, चलो बहुत कर लिया, अब तू कर, अब तू गधा बन, अब गधा बने किसी और को तू सेवा करना। तब व्यक्ति रियलाइज करता है यार कहाँ फंस गया। नहीं, घर में घर वाले और ऑफिस में बॉस, बेचारे की बैंड बजा के रख देते हैं, कहाँ जाए। इसलिए बेचारा दुखी होकर तब मंदिर में आता है, तभी आता है ना। हाँ, और उधर बैठेगा, शांति मिली थोड़ी यहाँ बैठ करके। कोई तो ऐसा लेकिन अगर वहाँ आप आए और वहाँ भी आपको बोले प्रभु एक गीता कोर्स कर लो तुम यहाँ पे, बोले यार मैं शांति के लिए यहाँ आया था और यहाँ भी छोड़ नहीं रहे हैं, इतना पढ़ चुके हैं, वो और पढ़ाएंगे यहाँ पे, है कि नहीं। तो व्यक्ति वास्तव में प्रेम चाहता है एक्चुअली, है ना, यही चाहता ना, इसलिए तो गाते हैं। कौन सा गाना? कोई हमें प्यार करे झूठा ही सही, हर व्यक्ति चाहता है एक्चुअली, ये स्वभाव है, नेचुरल टेंडेंसी है प्रेम करने की। और जिसको कोई नहीं मिलता, सब धोखा दे के चले गए, तो उसका एक ही यार कुत्ता। तो क्या करेंगे? कुत्ते को पालेंगे, कुत्ते को घुमाने लेके जाएंगे, कुत्ता जहाँ खड़ा हो जाएगा टॉयलेट करने के लिए वहाँ वेट करेंगे उसका। सोचते हैं हम मालिक हैं, लेकिन मालिक कौन? कुत्ता है। कुत्ता बोले मैं यही करूँगा, खड़े हो जाओ, वो वहीं खड़ा हो जाएगा, यही होगा ना। और सोचते क्या है? मालिक। इसलिए भगवान कह रहे हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अरे मैं करने वाला हूँ, मैं इंजॉयर हूँ, मैं मालिक हूँ। अहंकारी व्यक्ति ऐसा सोचता है, लेकिन वास्तव में कर कौन रहा है? प्रकृति के 3 गुण करवा रहे हैं उससे। तो ये एग्जाम्पल समझने के लिए, मतलब भगवान दिए हैं, अब उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में देखना है, कहाँ कहाँ हम इसको कैसे करते हैं। अब देखो व्यक्ति को बेचारे पैदल चल रहे हैं और कुत्ता गाड़ी में घूम रहा है, देखा, और गाड़ी से ऐसे मुंडी बाहर निकालेगा, उसको गोद में लेकर के चलेंगे, हैं, बोले ये मेरा असली साथी, ये धोखा नहीं देगा। कुत्ता बड़ा वफादार होता है, इंसान तो धोखा दे देते हैं। इसलिए हमें इंसानों पर भरोसा नहीं है, किस पे है? कुत्ता पे। तो प्रभु जी बोलते हैं आइदर यू सर्व डॉग DOG और इसका उल्टा DOG और GOD। इट्स योर चॉइस, आप किसकी सेवा तो करना पड़ेगा, ये आप नहीं बोल सकते हम नहीं करेंगे, है ना। और घर के अंदर कुत्ता पाला है और उसने टॉयलेट कर दिया तो सफाई कौन करेगा? कुत्ता थोड़ी आके करने वाला है, करना आपको ही पड़ेगा ना। तो मेरे बस सेवा तो करना पड़ेगा भाई। देखो अब ये चॉइस आपकी है कि आप भगवान की सेवा करो या कुत्ते की। भगवान की करोगे तो कुछ मिलेगा, कुत्ते ही करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, हैं। और जैसे भगवान की सेवा करो, भगवान को लगाओ भोग, तो क्या मिलेगा? पीने के लिए जूस मिलेगा, बिस्किट मिलेगा, हैं। और कुत्ते को करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, 14 इंजेक्शन जरूर मिल जाएंगे। इसीलिए
है ना। तो ये पहले क्या बताया, प्रॉब्लम क्या है, फिर मेडिसिन देंगे। उसका रीजन क्या था, इच्छा द्वेष समुत्थान। अब क्या कह रहे हैं, ट्रीटमेंट क्या है, तो भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। देखो भगवान कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट ये है, मेरे पास आओ, बाकी सब छोड़ दो, सारे डॉक्टर को भूल जाओ, असली डॉक्टर मैं ही हूँ। मेरे पास आओ, केवल मेरे पास आओ, ये नहीं सोमवार को तो भोले बाबा हैं, थोड़ा उनको भी मनाते रहना चाहिए। और मंगलवार को बजरंग बली तो संकट मोचन है ना, जब संकट पड़ेगा तो कौन भी निकालेगा, तो उनको भी थोड़ा खुश रखना चाहिए। करे ये वाला काम नहीं चलेगा, अरे माम एकम, बस मेरे पास आ जाओ। अब जो भी बाकी सारे देवी देवता हैं, तो लाइक मिनिस्टर बहुत सारे हैं, पर प्राइम मिनिस्टर तो एक ही है, उसकी बात मिनिस्टर को भी माननी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से कह रहे भगवान की जो बात है वो बाकी सबको माननी पड़ती है। अगर देवी देवता के जीवन में संकट आता है, आपने देखे सीरियल्स वगैरह देखे, कौन कौन सा सीरियल देखा है? शनिदेव और महादेव, हाँ, और राधा कृष्ण, सबसे बेकार है ना, पता नहीं क्या दिखाते हैं, कहाँ से स्टोरी उठा के लाते हैं, सिर्फ TRP। महाभारत, रामायण और तो इन चीज़ों में, इनमें आप क्या देखते हैं कि देवी देवताओं के ऊपर संकट आता है? लड़ाई होती है देवताओं की, असुरों की हुई है कभी? तो देवता कहाँ जाते हैं? अरे भैया वो सौ का राजा इंद्र था, वो बेचारा भाग रहा है, क्यों? बचाने वाला उसको कोई चाहिए। अब एक राक्षस था जिसका नाम था भस्मासुर, उसने क्या किया, शिव जी की तपस्या किया, शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी तो भोलेनाथ है, मेरे भोले भाले, अब कोई तपस्या करता तो पहुंच जाते, उसके बाद बोल क्या चाहिए, बोले भोलेनाथ वरदान दो, जिसके सिर पे हाथ रख दो बस भस्म हो जाए। यार कुछ अच्छी चीज़ मांगनी चाहिए ना, कि यार मेरे घर में ये नहीं है, मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए, कम से कम इतना मांगे। मतलब सिर पे हाथ रख जाए वो मर जाए, इससे क्या मिलेगा? मतलब दूसरों का नुकसान ही होगा ना, उसका फ़ायदा तो कुछ नहीं करने वाला है। फिर भी शिव जी दे देते, भैया यार क्या करें, अब ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, सारे गधे होते हैं, दे देते हैं शिव जी। अब वरदान होने के बाद असुर ने देखा शिव जी के साइड में कौन खड़े हैं, ये तो बड़ी सुंदर है। बोले भोलेनाथ ये मेरे को दे दो, मेरी पत्नी, अब मैं कंवारा हूँ तो शादी करनी है, ये बड़ी सुंदर है, इसको दे दो। मतलब शिव जी की पत्नी के पीछे ही पागल हो। शिव जी मना कर दिया, भैया तुमने वरदान मांगा था दे दिया, ये थोड़ी है पत्नी को भी दे देंगे। बोले ऐसे नहीं दोगे, तुमको मार के ले लूंगा। लगे पीछे भागे शिव जी के, तो सिर पे हाथ रखूंगा भी, तुमने वरदान दिया था ना। मतलब जिसने वरदान दिया उसी के पीछे सिर पे हाथ रखने के लिए भाग रहे हैं। अब शिव जी भाग रहे हैं आगे आगे, क्या करें? बोला अच्छा फंसा आज। तब भगवान को याद किया, तो भगवान वहाँ पे आगे एक छोटे से बालक के रूप में, ब्राह्मण बालक के रूप में, और बोले उस असुर को रोक लिया। अरे असुर राज कहाँ भागे जा रहे हो? कह रहे वो शिव जी को भस्म करना है। शिव जी को? उसके पीछे क्यों पड़े हो?
कह उसने मेरे को वरदान दिया था ऐसे, और मैंने ऐसे उसकी पत्नी को। बोले अरे तुम्हारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अरे शिव जी के पास तो पावर ही नहीं है, वो वरदान कहाँ से दे देगा? तुमको याद नहीं, वो शिव जी को श्राप दिया था दक्ष ने, दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि उसके पास तो पावर ही नहीं है, हैं? पावर नहीं है, फिर यकीन नहीं होता, अपने सिर पर रख के देखो हाथ, कुछ नहीं होगा। तो भगवान बोलते ऐसा है ना कि सामने वाला बोले बात सही कह रहे हैं, तो जैसे ही टच किया, अब पावर तो थी। तो लोग देवताओं के ऊपर भी संकट आता है तो कौन करता है हेल्प? भगवान। तो भगवान बचाते हैं।